तो तुम कितने दिन में सुख चाहते हो? कह लगे महाराज हम तो आज ही सुख चाहते हैं। अरे बच्चा, एक दिन में तो तुमने पाप किया नहीं। अरे चोरी करने में भी तुमको 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे। रात भर किसी गांव में गए होगे तो रात भर जगे होगे और वहां से आए होगे, उसमें भी तुमको 2 4 6 घंटे लगे होंगे। तो 1 मिनट में तो काम नहीं। तो हमारे पास में आओ 15 दिन तक आओ, आकर के सुनो और हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सब के सब स्त्री पुरुष आए। महात्मा जी ने रामायण दी और रामायण को सुनाया और गीता को सुनाया और धर्म उपदेश किया और उनसे कहा देखो बच्चों तुम्हारी समझ में आया? कह लगे महाराज बहुत कुछ समझ में आया। तो तुम्हारे अंदर में कुछ प्रेम आया? कह लगे महाराज बहुत अच्छा प्रेम। क्या प्रेम आया? कह लगे हमको घर अच्छा नहीं लगता, हमको खेती अच्छी नहीं लगती, हमको बच्चे नहीं अच्छे लगते। कह लगे अच्छा तुमको ये अच्छा नहीं लगता है? कहा महाराज ये अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? कि साधु महात्मा का दर्शन हो और हमको सत्संग सुनने को मिले। तो और तुमने क्या? कह लगे महाराज अब हम पहले तो बड़े क्रोधित हो जाते थे, तो अब क्रोध नहीं आता है और काम भी नहीं आता है और लोभ भी नहीं आता है और मोह भी नहीं आता है। तो अच्छा बच्चा एक काम करो कि जरा आंखें तो बंद करके बैठो। तो आंख बंद करके जब बैठे तो सामने परमात्मा का एक दीपक जलता हुआ, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उजाला होता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, महाराज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, एकदम से अंधेरा दूर हो गया। कह लगे अरे बच्चा इसी को तो कहते हैं अज्ञान का। अज्ञान की रात्रि को खत्म करो और ज्ञान के दीपक को एक मनुष्य रूपी मकान में जलाओ। जैसे मीरा ने जलाया था, कबीर ने जलाया, तुलसीदास ने जलाया, इसी तरह से तो इस दीपक इस मनुष्य रूपी मंदिर में दीपक जल रहा जो तुमने बुझा दिया, जिसके बुझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम तृष्णाएं विषय वासनाएं तुमने आ गई। अब तो तुमको मालूम हुआ उसमें कितनी बड़ी मस्ती है। चले गए अरे महाराज हमको क्या पता था, आप पहले से मिल जाते तो इतने कष्ट हम क्यों उठाते। चलो ठीक है अब तो तुम मिल गए, कम से कम अब रोज आया करो। वो सारा गाँव